नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे लेह लद्दाख में हो रहे लेटेस्ट प्रोटेस्ट की, जिसमें सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। ये प्रोटेस्ट लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो रहा है। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और कुछ हिंसक घटनाओं के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाया। हम आपको बताएंगे कि क्यों सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, सरकार का क्या रुख है और विरोध में लोग क्या कदम उठा रहे हैं। वीडियो अंत तक देखें और जानें पूरी कहानी सीधे लद्दाख से। चलिए शुरू करते हैं। लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, एक विश्लेषण। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने देश भर में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। उनकी गिरफ्तारी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के लिए हुए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित है। आंदोलन की पृष्ठभूमि। सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर 2025 को लेह में लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 35 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की थी। इस आंदोलन में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे संगठनों ने भी भाग लिया। वांगचुक ने इस भूख हड़ताल के माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। हिंसा और गिरफ्तारी। 21 सितंबर 2025 को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए। 30 सितंबर को सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के समय वांगचुक अपने गांव उलेटोकपो में मौजूद थे। सरकार का दृष्टिकोण। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपील के बावजूद भूख हड़ताल जारी रखी और उत्तेजक बयानों के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को भड़काया। उनके द्वारा दिए गए बयानों को अरब स्प्रिंग स्टाइल का विरोध प्रदर्शन बताया गया। विपक्ष की प्रतिक्रिया। विपक्षी दलों ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की आलोचना की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि यह कदम सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए उठाया गया है। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने इसे तानाशाही का उदाहरण करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनके पति की गिरफ्तारी को अवैध बताया और उनकी रिहाई की मांग की है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर 2025 को होनी है। निष्कर्ष। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने लद्दाख के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उभारा है। ये घटना लोकतांत्रिक अधिकारों, विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता और केंद्र राज्य संबंधों पर गंभीर प्रश्न उठाती है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई इस मामले की दिशा तय करेगी और यह स्पष्ट होगा कि सरकार और नागरिक समाज के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है।